इस वक्त हम मौजूद है मुंबई से सटे भिवंडी जिले तालुका के उसी भुइसित गांव में, जहां पर धर्मांतरण के नाम पर एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक शख्स अमेरिका से भी है और उसके पर आरोप है कि वो ईसाई मशीनरी में हिंदू लोगों को कन्वर्ट करता था। और गाँव के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि सबसे पहले आपका नाम बताइए। सुनंदा। सुंदर जी, आपके गांव में कुछ दिन पहले क्या हुआ था? कैसे वो लोग आते थे और क्या कहते थे? नहीं, वो ज्यादा नहीं उन लोग आता है, कभी कभी बरसों से ऐसा आता है। मतलब 2 बरसों से ऐसा, 1 बरस 2 बरस ऐसे ज्यादा नहीं आता है। कभी उसको आने उन लोग को कुछ इधर करना, मतलब बैठने का आएगा तो आएगा। मेरे को ज्यादा हिंदी बोलने का आता ही नहीं। फिर उन लोग किधर जाता है वो मालूम नहीं, इधर कभी कभी आता है वो, ऐसा इतना ही। गांव में कैसे लोग हैं? बहुत सब गरीब हैं कि? हाँ, गरीब सब लोग गरीब है ना, इसलिए फिर इधर कुछ काम धंधा भी नहीं है। इधर ये वसई साइड जाएगा तो काम मिलेगा इधर, फिर गाड़ी का भी ये नहीं है इधर। अभी नज़दीक रहता था तो काम पे अभी नज़दीक कंपनी रहेगा तो काम पे जाएगा चल के, फिर पैदल कैसा जाएगा, गाड़ी तो मांगता ही। ऐसा है इधर, काम धंधा कुछ नहीं है तो फिर क्या करेगा। वो लोग पैसे की लालच देते थे? नहीं, वो हम लोग को मालूम नहीं पैसे के लालच देता है क्या क्या, वो मालूम नहीं हम लोग को। लेकिन हम लोग उधर जाता है नहीं तो मालूम कैसा रहेगा। हम घर के रहता है ना। आके क्या बोलते थे वो लोग कि हमारे धर्म में आप आ जाओ, ऐसा बोलते थे? नहीं नहीं, ऐसा हम लोग को कुछ नहीं। जिसको मतलब जाने का वो जाता है, हम लोग जाता नहीं। अच्छा, कितने सालों से आते थे वो लोग आपके अंदाज से? अभी अभी मेरे को भी ज्यादा मालूम नहीं कितने सालों से है, तो मालूम नहीं ना ज्यादा। मतलब 1 साल हो गया क्या, 2 साल ऐसा, मतलब कभी कभी आता है उन लोग। एक साथ कितने लोग आते थे? नहीं, अकेले आते थे कि 2-4 लोग? अभी अकेले आए थे, फिर अभी दूसरे गांव से आता था। मतलब ऐसा गरीब लोग ही आता है, दूसरा नहीं कोई आता है ज्यादा। वो अभी अकेला ही आया था, अभी ज्यादा ही नहीं। मतलब दूसरे गांव का आया था, गाड़ी भर के ऐसा, हम लोग के सर का, वो जिसको जाने का मतलब। तो गांव में अभी कौन गया आपके पहचान में? आपके गांव में कोई गया जो दूसरे धर्म में चला गया? नहीं नहीं गया। नहीं। अच्छा। अब ये मतलब हम लोग का ही ये घर वाला, मतलब हम लोग का ये घर का ही है वो। अच्छा, रिश्तेदार है? हाँ, रिश्तेदार है हम लोग। अच्छा, उनके साथ हुआ ऐसा? हाँ, उसके साथ हो गया ऐसा। लेकिन उन लोग भी गरीबी है, लेकिन मतलब अभी कितना दवाखाना भी कितना जाएगा, ऐसा उन लोग देखा, बार बार खर्चा करना पड़ता है। हम लोग को, तुम लोग को मालूम होएगा क्या नहीं, वो देव मतलब हम लोग के में सब देवभूत करना पड़ता है ऐसा। मतलब वो हम लोग के पीछे ही रहता है। फिर दवाखाना भी जाके उसको तबीयत नहीं ठीक रहेगा, फिर वो दवाखाना भी लेके जाने का उसको पैसा मांगता है ना, इतना एडमिट करने का अभी कितना पैसा लगता है। आसपास कितने गांव होंगे जो ऐसे आसपास सारे गांव ऐसे? खाली इधर ये गांव है और उधर और आगे है, 2 ही इधर गांव है। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? हमारे घर में मतलब मेरा, हमारा 2 लड़का और ये देवरानी और मैं और मेरा घर वाला। अच्छा। तो ये मतलब बहुत सालों से लोग आते थे, आपको बताते कि आप? नहीं, अभी कितना साल हो गया मेरे को भी ज्यादा नहीं मालूम। अभी अभी उन लोग मतलब अब अभी भरना लगे, वो लग गया है। अभी ज्यादा नहीं बरस हो गया, मेरे को भी ज्यादा मालूम, मुझे बोलने का आता ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। बिल्कुल, ये वही गांव है जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने है। हम आपको गांव की भी तस्वीर दिखाते हैं कि यहां पर क्या क्या कुछ हुआ है और कैसे लोग यहां पर रहते हैं और किन किन चीज़ों के लिए लोग यहां पर जो है इनकी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। गांव की आपको यहां पे तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे गांव में लोग, ये जो घर है यहाँ पर धर्मांतरण का शिकार हुए हैं और उन्हें पैसे का लालच देकर जो है वो दिखाया गया है। ये वही घर है, हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में कि ये वही घर है जहाँ पर आप देखिए कि जहाँ पर धर्मांतर का जो है उन्हें पैसे का लालच दिया गया और धर्मांतर जो है उनका कराया गया। और तस्वीरों देखिए कि ये फिलहाल घर जो है वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि जब इन्हें पता चला कि इनका धर्म परिवर्तन हुआ गया है, इन्हें हिंदू से जो है ईसाई बना दिया गया है, तब से ये लोग फिलहाल अभी जो है बाहर गए हैं। और आप देखिए घर में फिलहाल जो है वो कोई है नहीं, और लेकिन अब ये जो है
इन्होंने शिकायत दर्ज की कि इनके साथ धर्म परिवर्तन का हुआ है। जो क्रिश्चियन मिशनरी है वो इन्हें जो है पैसों का लालच देती थी और कहती थी कि आप हमारे धर्म में आइए, यानी आप हिंदू छोड़कर क्रिश्चियन बनिए, आपको पैसे मिलेंगे। बहरहाल ये मामला पहली मर्तबा इस तरह से नहीं आया, इससे पहले भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं जहां पर क्रिश्चियन मिशनरी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, खासतौर पर जो लोअर कास्ट के होते हैं, दलितों को टारगेट करते हैं ताकि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाए और उनका जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए होता है, जो धर्म जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी जो होता है, इस तरह के कदम अलग अलग जगहों पर महाराष्ट्र में करते हुए दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस मामले में जो है आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया होगा, देखना होगा कि उसके तार आखिर कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। बहरहाल पुलिस जो है इस मामले की पूरी जांच करते हुए दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, भिवंडी। मुंबई से सटे भिवंडी तालुके के उसी भुईसद गांव में इस वक्त मौजूद है जहां पर धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर गांव में ईसाई मिशनरी के तहत लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये आप देखिए कि तस्वीरें किस तरीके से, ये एक गांव है भुईसद, यहां पर बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन जो है कराने की ईसाई मिशनरी की परिवर्तन जो है वो प्लानिंग चल रही थी। जब मामले का जो है ये सामने आया उसके बाद बजरंग दल ने इसकी कंप्लेंट की, उसके बाद इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक अमेरिका का नागरिक जो है वो भी शामिल है। सवाल यही उठता है कि आखिर इस अमेरिकी शख्स को आखिर कौन यहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे थे। इस गांव के बारे में बता दें तो इस गांव में जो लोग हैं वो बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं और यही वजह है कि क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो इन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाता था। खासतौर पर दलित जो लोग होते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइबल के होते हैं, ऐसे लोगों को अपना निशाना बनाते थे और उनसे धर्म परिवर्तन के लिए कहते थे, उसके एवज में उन्हें पैसे देते थे, अच्छी जिंदगी जीने की बातें कहते थे, जिसके एवज में पैसों की लालच में आकर यहाँ के लोग अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज भी इस गांव में जो है चूल्हे जलाने के लिए लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोगों को ना रोजगार मिल पाता है, ना पैसे मिल पाते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं दूसरे देश के धर्म के लोग रहने वाले, यानी क्रिश्चियन मिशनरी के जो लोग हैं वो इन्हें अपने जो समुदाय है, अपने धर्म है, वहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए इन्हें जो है बातें कहते हैं। उसके बाद गांव के लोग जो हैं उनकी बातों में आ जाते हैं और पैसों के लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल भिवंडी पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इनके नेक्सेस महाराष्ट्र के और अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, भिवंडी। मुंबई से सटे भिवंडी के भुईसद गांव में इस वक्त मौजूद है जहां पर ये मामला सामने आया है कि किस तरीके से ईसाई मिशनरी हिंदुओं को अपने धर्म में परिवर्तन करते हैं। हमारे साथ कंप्लेनर रविंद्र जी इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए कि ये आपके गांव में पहले कब से ये मामला चल रहा था, कब से ये लोग आ रहे थे? हिंदी हिंदी वो मतलब बहुत दिन मतलब साल से आ रहे थे। जैसे हमको मतलब 3 तारीख को पता चला, वैसे हम उधर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद ऐसा समझ में आया कि वो फॉरेनर करके एक था और उनका और एक साथी साईनाथ सर पे करके था, वो उनका और गांव का मनोज कोल्हा, उनके घर के सामने मतलब खुले जगह में 30-35 जन आदमी लोग मतलब महिला पुरुष उनको जमा किया था और उनके वो फॉरेनर था, उनके गाड़ी में वो कुछ किताबें जैसा लाए थे। वो उनको पढ़कर बता रहे थे का मतलब ये हमारा क्रिश्चियन धर्म में तुम अपनाओ, ऐसा वो हिंदू देवता तुम्हारा मतलब वो कुछ नहीं, अब क्रिश्चियन ही सब, यीशु ही सब ना भगवान ऐसा। कितने पैसे से भी देते थे? मतलब वो पैसा का तो हमें से दिखा दिया, लेकिन मतलब ठीक से पता इतना कितना पैसा देते ऐसा नहीं मालूम पड़ा। ये कब से आते थे? बहुत दिन से आते थे। मतलब ये आपकी गांव में आते थे कि आसपास के सारे गांव में जाते थे? नहीं उतना मेरे को नहीं पता, लेकिन इधर आते थे। इधर आते? गांव में कितने लोग थे जिनको इन्होंने कहा कि अब आइए हमारे में? ऐसे कितने लोग ऐसा टारगेट कर सकता था गांव में से 1 लोग 2 लोग 4 लोगों को करना है अपने ईसाई धर्म में? नहीं वैसे तो उधर बहुत जमा थे, लेकिन सब 5-6 लोग को तो टारगेट करते से मतलब बुला। कितने लोग अब तक हुए आप के गाँव में? गाँव में तो मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मतलब 20-25 जन अच्छा हो गए। हाँ मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पे लोग करना चाह रहे हैं। हाँ बड़े पैमाने में करना चाहते हैं। तो अभी आप
आपको जब आपने कंप्लेन किया तो उसके बाद कैसे इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, कहाँ कहाँ जाते, क्योंकि ये उत्तराखंड और कश्मीर भी ये लोग जाके आए थे जो फॉरेनर था। हाँ वो जाके का भी मतलब इधर आए थे ना, तो सब हमने वो मतलब देखा। बाद में अपना गांव का पुलिस पाटिल और पुलिस आए, उनका वो किताब विताब लेकर उनको पुलिस थाने में लेके गए। और बाद में उधर जाके हमने कंप्लेंट दर्ज की। कंप्लेन आपने कब की थी? कंप्लेंट 3 तारीख को गए। 3 तारीख को। हाँ बिल्कुल देखिए, जिस साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से धर्मांतर का ये जो रैकेट चलता था, कि कैसे क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो हिंदुओं को, खासतौर पर जो दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए ये बड़े पैमाने पर साजिश रचते थे और गांव-गांव जाकर बाइबल जो है किताबें थे वो दिया करते थे और उनसे कहा था कि आप क्रिश्चियन में आ जाइए, हिंदू देवी देवताओं को छोड़ दीजिए। बहरहाल ये मामला जब सामने आया है उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखना होगा कि इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं और आखिर क्या इन्हें जो फंड, जो पैसे आते हैं वो किस देश से आते हैं और कैसे ये काम किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सारे विषयों पर इस वक्त जो भिवंडी पुलिस है वो जांच करते हुए दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुभाषित के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, भिवंडी। मुंबई से सटे भिवंडी के एक गांव में जिस तरह से धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां पे ईसाई मशीनरी के द्वारा हिंदू लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये मामला विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उठाया गया था, जिसके बाद अब इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और हैरान कर देने वाली बात है कि इस मामले में एक आरोपी वो है अमेरिका से आया था, जिस तरह से वो धर्म का अपना प्रचार कर रहा था। उसके अलावा लोगों का माइंड वॉश करके उन्हें अपने धर्म में आने के लिए बातें कहता था। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के लोग इस वक्त मौजूद हैं। आप पहले तो ये बताइए कि आपको इसकी जानकारी कैसे मिली कि इस भिवंडी जैसे इलाके में यहाँ पर धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है और ऐसे गांव में वो लोग जाते थे जहाँ में गरीबी है, ना उनके पास ज़्यादा पैसा है, कैसे ये माइंड वॉश करते थे? हमारे कार्यकर्ता रवि जी भुरकुड़, इनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमारे भुईशेत गांव में ये प्रकार शुरू है। हम लोग जब गए वहाँ पे तो देखा कि ये लोग अपने हिंदू देव देवता को, भगवान को गाली दे रहे थे। वहाँ पे वाइन्स जो है, शराब, वो उनको पिला रहे थे धर्म के आधार पे। वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनको बोल रहे थे कि आपके अंदर भगवान आ गया है, आप यहाँ से नहीं निकल रहे थे। बपतिस्मा का प्रकार वहाँ पे कर रहे थे। जब हमने ये सब देखा तो उनकी डायरिया लेके उनको पुलिस स्टेशन के और हम लोग लेके गए। वो डायरी में बहुत सारा उनका जो घिनौना खेल है वो पता चला। क्या वो बहुत सारी जगह पे, जैसे पालघर में वानगांव है, यहाँ पे रायगढ़ में बोरली है, भिवंडी तहसील में बहुत जगह पे वो घूमते हैं। और जेम्स वैटसन जो है वो अमेरिका का नागरिक है और टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आया है। बाद में बिजनेस यहाँ पे वीज़ा निकाला और अभी उसका वीज़ा भी शायद हमारी मालूमात से ख़त्म हुआ है। तो ये बहुत बड़ा पैसा दे के, दवाई दे के, लोगों को बहला पुसका के, भगवान के बारे में गलत गलत कह के, हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करके ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे धर्मांतरण का घिनौना खेल अपने एरिया में कर रहे थे। लेकिन ये लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबर, ऐसे लोगों को टारगेट करते थे क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसों नहीं होते हैं और समाज, हिंदू समाज में भी इन्हें अछूता रखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जनजाति समाज के लोगों को तो करते ही है, बाकी के भी और लोगों के करते हैं। जैसे तमिल है, तेलुगु है, उत्तर भारतीय है, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे चालू है। महाराष्ट्रियन समाज में भी बहुत बड़े पैमाने पे चालू है। ये जो इनके पास आता है, उनको जो आवश्यकता लगती है, सेवा के नाम पे घिनौना खेल चालू है। सेवा का माध्यम है, शराब छुड़ाते, ये करते, वो करते, बीमार है उसकी सेवा करते, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पैसा दे के, फुसला के, उनको आमिष दे के वो धर्मांतरण कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों को अब तक इन्होंने धर्मांतर करवाया होगा आपकी जानकारी? हिसाब से जेम्स वैट और ये टीम के माध्यम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को तो जरूर किया है। ये कहाँ कहाँ जाते थे? जानकारी ये भी कि वो पहले कश्मीर गया था, उसके अलावा कई और राज्यों से होते हुए यहाँ पर आया है वो। देखो, जेम्स वैट जो है ये बहुत ही शार्प दिखता है, ये बहुत जगह पे गया है। अभी थाना में, हीरानंदानी में रहता है तो थाना में भी कर रहा था। अपने यहाँ पे पालघर जिला है, वहाँ पे वानगांव की नोंद मिली है, वानगांव में जा रहा था। वाड़ा तहसील में जा रहा था। यहाँ पे रायगढ़ में बोरली करके है, वहाँ पे जा रहा था। यानी कि ये तो पूरा कोकण में ही घूम रहा था हमारे हिसाब से, जानकारी के हिसाब से। मगर हमारे को लगता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये जगह पे भी जाता ही होगा। अब लेकिन पुलिस ने इस मामले में बहुत BNS की धारा के तहत उसमें खाली भटकाने का ही मामला जो है दर्ज किया गया है, धर्मांतर का मामला दर्ज नहीं किया गया है। देखो, ऐसा है, क्या संविधान में जो कायदा है पुलिस ने उसके हिसाब से ही धारा लगाई है। इसके लिए तो सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं इतने दिन से कि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने
अभी हिंदुत्ववादी सरकार है, धर्मांतर विरोधी कायदा लाना ही चाहिए। जो हमारी जनभावना है उसका आदर करके उन्होंने लाना चाहिए, तो ही कुछ होगा। नहीं तो ऐसा ही खेल जो है वो चलता रहेगा। ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, हजारों लोगों को मतांतरित करते रहेंगे, फुसलाते रहेंगे, उनको आमिष देते रहेंगे। ये तो चलता ही रहने वाला है। इसके लिए कुछ ना कुछ इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र शासन से हमारी मांग है कि धर्मांतरण विरोधी कायदा ये जल्द से जल्द आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थे विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून बदलने का जो कानून है वो सरकार को लाना चाहिए, ताकि धर्मांतरण के जो मामले इस वक्त महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई के आसपास के जिलों में जो दिखाई दे रहे हैं उस पर रोकथाम लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो हिंदू लोगों को अपने धर्म में आने के लिए उन्हें जो है मजबूरन फोर्स करता है। उसके बाद उन्हें कुछ पैसों का लालच देता है, जिसके बाद ये जो खबरें हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि आए दिन हर दूसरा हिंदू जो है वो क्रिश्चियन में यानी क्रिश्चियन मिशनरी में जो है ईसाई में खुद को कन्वर्ट कर लेता है। शुभम पांडे, भारत वर्ष भिवंडी।